नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल अस्सी दिवस आशीष में। आज नवीन दिवस और चर्चा हम अंग्रेज़ी के कुछ नए अल्फाज हैं, उनके क्या मायने हैं, इस पे करते आ रहे हैं कई दिनों से। आज फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के इस किस्त का, और कुछ और नगीने आपके सामने रख रहा हूँ बेशकीमती। तो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे पहला लफ्ज़ वेगरी, VAGARY, वेगरी नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, संज्ञा। अब मायने क्या है इसके? एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन अ सिचुएशन और इन समवन्स बिहेवियर। एन अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। एन इनएक्सप्लिकेबल का मतलब हुआ जिसका स्पष्टीकरण न दिया जा सके, जो एक्सप्लेन न किया जा सके। ऐसी कोई तब्दीली आ जाए किसी के बिहेवियर में या किसी सिचुएशन में, तो दैट इज़ कॉल्ड वेगरी। एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन अ सिचुएशन और इन समवन्स बिहेवियर। आदमी आपके सामने, कोई समक्ष आपके बैठा है, काफ़ी बेहतर तरीके से बात कर रहा है, हंस रहा है, अचानक वो हाइपर हो जाता है, चिल्लाने लगे, गुस्साने लगे, वो वेगरी, दैट्स अनएक्सपेक्टेड। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आप निकले घर से, काफ़ी धूप है, अचानक बारिश होने लगी। बारिश अगर होने लगे तो आप कह सकते हैं दैट्स वेगरी ऑफ वेदर, मौसम की वेगरी से आप कह सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज, तब्दीली मौसम में, वेगरी ऑफ वेदर। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। दो शी वॉज नॉट ऑब्लिवियस ऑफ हिज वेगरी, स्टिल शी गॉट हिज्ड टू हिम। दो शी वॉज नॉट ऑब्लिवियस ऑफ हिज वेगरी। ऑब्लिवियस का मतलब होता अनभिज्ञ होना, किसी चीज़ के बारे में न जानना। तो यहाँ मतलब हुआ कि शी वॉज नॉट ऑब्लिवियस, यानी उसको ज्ञात था, वो भिज्ञ थी। शी वॉज अवेयर ऑफ हिज वेगरी, उसका जो ये इडियोसिंक्रेटिक या एक्सेंट्रिक नेचर था, एटीट्यूड था, कभी कुछ, अचानक हाइपर हो जाना, फिर नॉर्मल हो जाना, इस बात का उसको इल्म था, अनभिज्ञ नहीं थी। शी वॉज नॉट ऑब्लिवियस। स्टिल, ये सब जानने के बावजूद भी उसने उससे विवाह किया। शी गॉट मैरिड टू हिम या शी गॉट हिज टू हिम। तो ये हुआ वेगरी के संदर्भ में। अब अगला लफ्ज़ आपके स्क्रीन्स पे मैं रख रहा हूँ, वो है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट ये एडजेक्टिव है, विशेषण। इंट्रांसिजेंट, आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका। अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू अग्री अबाउट समथिंग। अपने मत को, अपने विचार को बदलने में जो असमर्थ हो, जो बदलना ना चाहे, वो होता है इंट्रांसिजेंट। अनविलिंग, बिल्कुल जो चाहता ही नहीं कि मैं अपने मत को, अपने व्यूज़ को किसी भी चीज़ पे, किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए बदलूं या उसमें कोई तब्दीली लाऊं या किसी से मैं मतैक्य हो जाऊं, ये है इंट्रांसिजेंट। एडजेक्टिव इंट्रांसिजेंट। आइए सेंटेंस देखते हैं। ही इज सो इंट्रांसिजेंट दैट नॉट इवन हिज फादर कैन कोक्स हिम टू मैरी। कोक्स का मतलब होता है परसुएट करना, कन्विंस करना। कोक्स माने टू परसुएट, टू कन्विंस। ही इज सो इंट्रांसिजेंट, अपने मतों पे इतना वो अडिग है कि वो किसी से मतैक्य हो ही नहीं सकता,
विवाह उसको नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे पिताजी भी कितना कहें, वो मानने वाला नहीं है. ही इज सो इंट्रांसिजेंट दैट नॉट इवन हिज फादर कैन कोक्स हिम टू मैरी. कि वो विवाह कर ले, पिताजी भी उसको कन्विंस नहीं कर सकते, परसुएड नहीं कर सकते इस दिशा में. ये हुआ इंट्रांसिजेंट. आइए तीसरा लफ्ज़ देखते हैं आज का, जो नगीना है आपके समक्ष रख रहा हूं. एग्जॉनरेट. इसको आप एग्जॉनरेट भी कह सकते हैं या एग्जॉनरेट. एग्जॉनरेट या एग्जॉनरेट. क्या है ये? वर्ब है, क्रिया. मतलब है ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी अब्सॉल्व someone from blame for a fault or wrongdoing. Of an official body absolve someone from blame for a fault or wrongdoing. कोई कमिटी है, कोई ऑफिशियल बॉडी है, तो जब वो किसी के गुनाह को पूरी तरह से एनल कर दें, खारिज कर दें, उसको सेट फ्री कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, ये एग्जॉनरेट हुआ. क्योंकि उनके समक्ष कोई ऐसा तथ्य आ गया जिसने उस व्यक्ति के ऊपर जो भी पनिशमेंट लागू हो रही थी या जो भी सज़ा मुकर्रर हो रही थी, उसको पूरी तरह से, पूरे सिरे से खारिज कर दिया. और उन्हें यह कदम उठाना पड़ा कि हाँ, ही शुड बी सेट फ्री, ही शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट. इसको एग्जॉनरेट कहते हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी और मे बी he might have been made the scapegoat. उसको फंसाया गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है. रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. इसको भी एग्जॉनरेट कहते हैं. किसी ड्यूटी से, किसी ऑब्लिगेशन से किसी को फ्री कर देना कि अब आपको ये नहीं करना है, आप अपने आप को इससे फ्री समझें. He was exonerated from all the allegations of scuffle with juniors. He was exonerated from all the allegations of scuffle with juniors. अपने कनिष्ठों से, जो कनिष्ठ छात्र थे विद्यालय महाविद्यालय के, उनसे जो मुठभेड़ हुई या जो झगड़ा हुआ या लड़ाई हुई, उस सारे एलिगेशन से उसको एग्जॉनरेट कर दिया गया, यानी फ्री कर दिया गया. जो भी इल्ज़ाम थे उससे बरी कर दिया गया. क्यों? आफ्टर द ट्रूथ बिहाइंड द इंसिडेंट वॉज रिवील्ड बिफोर द कॉलेज कमिटी. जब सत्य सामने आया कॉलेज कमिटी के, तो जो भी एलिगेशंस, जो भी इल्ज़ाम थे, उससे उसको बरी कर दिया गया. ही वॉज एग्जॉनरेटेड. तो ये 3 नगीने आज के थे. इजाज़त चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस, योर ईयर्स. गुजारिश करूँगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और शेयर करें. मुंतज़िर रहूँगा आपके कमेंट्स का. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.